नमस्कार दोस्तों, मैं रश्मि श्रीवास्तव नववर्ष की इस पावन जो नववर्ष की आप लोग को एक शुभकामनाएं देती हूँ और आज नववर्ष विशेष आयोजन में मैं अपनी संचालक समिति के कुछ सदस्यों के साथ उपस्थित हुई हूँ। जो संचालक समिति है आपको पता है, लंबी चौड़ी हमारी संचालन समिति है, उसमें एक बार में सबका आना संभव नहीं हो पाता है, इसलिए 2 भागों में इसे विभाजित किया गया है आयोजन को। और अभी मैं आपके साथ में प्रथम भाग के जो हमारे समिति के सदस्य हैं, हमारी जो मॉडरेटर टीम है, वो हमारे साथ इस वक्त है। और उस क्रम में मैं सबसे पहले आमंत्रित ऐड करती जा रही हूँ और वो स्वयं भी आकर आप लोगों को नववर्ष की शुभकामनाएं देंगे। सबसे पहले मैं आमंत्रित कर रही हूँ आदरणीय नीरज जी को। मेरा छोटा भाई है, अहमदाबाद से हमारे साथ जुड़े हैं। नीरज जी माइक को अनम्यूट कर लीजिएगा अगर म्यूट हो तो। नीरज जी हमारे साथ जुड़े हैं और इनको देखकर लग रहा है ठंड बिल्कुल भी नहीं है और हम लखनऊ वाले तो बहुत प्रताड़ित हैं इस वक्त ठंड से। इसके पश्चात मैं अपने दूसरे भाई को जोड़ रही हूँ, आदरणीय प्रदीप सोनसर्व जी को, जो कि हमारे साथ कोरबा छत्तीसगढ़ से जुड़े हैं। स्वागत है आपका प्रदीप भाई। थोड़ी बहुत ठंड वहां भी कम लग रही है, मुझे लग रहा है हम ही सबसे ज्यादा प्रताड़ित होंगे शायद जितना हम पहन के बैठे हैं। तो इसके पश्चात मैं हमारे मॉडरेटर टीम की वरिष्ठ सदस्य सुधा श्रीवास्तव जी को ऐड कर रही हूँ। सुधा जी कहाँ गई फिर से? जी यही हूँ। सुधा जी आप जो आ गई? जी सुधा जी हमारे साथ नमस्ते। मुंबई से जुड़ी हुई है और ऑब्वियस बात है वहां ठंड वैसे भी नहीं पड़ती है। तो इसके पश्चात मेरी प्रिय दोस्त प्रीति सिंह जो कि लखनऊ से जुड़ी है। प्रीति जी आप अपना वीडियो जो है कैमरा ऑन कर लें, आप दिखाई नहीं दे रही हैं हम लोगों को। प्रीति हमारे साथ लखनऊ से ही जुड़ी हुई है। आई थिंक नीरज भाई किसी कारण से नहीं है। तो मैं आप लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूँ और आप सबको नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। लेखनी रचना का संसार मंच का एक पूरा जो हमारा आयोजन ऑफलाइन आयोजन हुआ था उसको भी पूरा 1 महीना पूरा हो गया और उसमें भी आप लोगों ने बहुत स्नेह से हम लोगों को बहुत सारी बधाइयां दी और जो रचनाकार हमारे साथ लाइव है उन्होंने भी पूरे हमारे जो जन्मोत्सव आयोजन था उसको बहुत अच्छे से सफलतापूर्वक संपन्न किया, इतना स्नेह और आशीर्वाद दिया। तो अब मैंने सोचा कि संचालन समिति का भी नंबर है, अब उनको भी नववर्ष में सामने लाया जाए। तो कैसा लग रहा है आपको सुधा जी पुनः हम लोग के साथ जुड़कर? सबसे पहले आप सभी को नव वर्ष की ढेरों शुभकामनाएं। रश्मि जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद इस बात के लिए कि हम लोग को अवसर दिया आपने कि फिर से एक हम्म, बार सभी के सामने उपस्थित होकर के अपनी कुछ पंक्तियां सबके सामने रख सकूं। और निसंदेह बहुत ही खूबसूरत अनुभव और बहुत ही खूबसूरत सफर अब तक रहा। धन्यवाद। बहुत अच्छा लगता है हमें भी आप लोग जब हमारे साथ होते हैं और इस तरह से जो भी हम लोग का सहयोग के साथ में हम लोग के सारे आयोजन संचालित होते हैं, तो कहीं ना कहीं आप लोगों के सहयोग के बिना नहीं हो सकता है और जो भी हमारे रचनाकार हैं जो वो हम लोग को स्नेह देते हैं उसके बिना संभव नहीं है। मैं प्रदीप भाई आपकी तरफ चलती हूँ और आपसे जानना चाहती हूँ कि कैसा लग रहा है आपको हमारा जो भी ये कार्यक्रम है और जिस तरीके से हमारे रचनाकार अपनी वो दे रहे हैं सहभागिता वगैरह, आपको कैसा लगता है मंच पर? और बतौर मॉडरेटर आप कैसा महसूस कर रहे हैं वो हमें बताएं। और इस तरह से जो भी हम लोग का मुझे आवाज नहीं आ रही प्रदीप जी। प्रदीप जी आवाज नहीं आ रही है। आप सभी को नमस्कार और सभी रचनाकारों को नमस्कार। लेखनी रचना का संसार महज एक मंच ना होकर के एक सुंदर परिवार है और यहाँ पर जिस तरह से सभी मिलकर के अच्छा प्रयास करके मेहनत करके नई नई जो विधा लेकर आते हैं और रचनाकार हमारे जितने भी सहभागी होते हैं और पाठक जो भी हैं वो लोग काफी प्रयास करके सभी सहभागिता देते हैं और दिन ब दिन जो
हम लोगों का विस्तार होते जा रहा है। इससे इतनी खुशी मिलती है कि हम बहुत ही लोगों से जुड़ रहे हैं और बहुत लोगों का स्नेह मिल रहा है। और बहुत ही गौरव की बात है कि लेखनी रचना का संसार महज एक मंच न होकर के एक परिवार बनते जा रहा है। ये है। दूसरी बात है कि इस तरह के लाइव आयोजन में आना हम लोगों के लिए बहुत ही गर्व की बात है और हम लोग लोगों से जुड़ पाते हैं, अपनी भावनाओं को व्यक्त कर पाते हैं और इसके लिए विशेष रूप से आपको धन्यवाद कि आप हम सभी को यह मौका दे करके लोगों से जुड़ने का मौका देती हैं। आप लोगों की एक क्षमता है जो निखर कर सामने आ रही है। रचनाकार होना एक बात होती है और संचालन करना एक दूसरी बात होती है। जब हम आयोजन में लिखते हैं तो हम कुछ भी लिख सकते हैं, मगर जब हम शामिल होते हैं या जब हम खुद आयोजन करते हैं, वो एक अलग ही मैटर होता है। तो मैं इसी क्रम में नीरज भाई आपकी तरफ आ रही हूँ, कैसा लग रहा है आपको? आप मुझे बताएं। नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं सबसे पहले तो। और मैं पहली बार नव वर्ष में सबके सामने मुखातिब हो रहा हूँ। ये आपका जो प्रश्न है मुझे बहुत मतलब इतना अच्छा लग रहा है कि मैं बता नहीं सकता। मतलब मैं ये सब मतलब मेरे पास शब्द नहीं है कि क्या बोलूँ मैं। जैसा प्रदीप भाई जी ने बताया कि लेखनी रचना का संसार परिवार है और परिवार ही है। मतलब जैसे आप बड़ी हैं और ये सबको कुछ ना कुछ हिदायत देती रहती हैं, सिखाती रहती हैं और कुछ गलती करते हैं तो कुछ ना कुछ लोगों को मतलब बातें भी होती रहती हैं। तो सही में ये परिवार है और हम सब मिलकर चल रहे हैं और एक से बढ़कर एक सब आयोजन होते रहते हैं। उन सब आयोजनों में एक से बढ़कर एक रचनाएं आती हैं नई नई विधाओं से, जैसे हमारा भी और नित नवीन नए नए आयोजन आ रहे हैं लेखन रचना का संसार में। तो उससे भी काफी कुछ सीखने को मिलता है। हम लोग सीख भी रहे हैं और धीरे धीरे प्रोग्रेस हो रहा है हमारा। जैसे मैं पहले कैसे था, आज कैसा हूँ, तो वो मैं देख रहा हूँ कि मेरे अंदर भी काफी कुछ बदलाव आए हैं और अच्छी तरीके में अच्छे में आए हैं बदलाव। तो ये मुझे भी काफी गर्व महसूस हो रहा है अपने ये इस मंच से जुड़ के। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ रश्मि दीदी आपका और समस्त संचालक समिति के मेंबरों को। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद नीरज भाई। और अब मैं आती हूँ प्रीति आपकी तरफ। आप तो लगभग 1 साल हो गया हमारे साथ जुड़े हुए बतौर मॉडरेटर। तो इस बीच में कई बार आपको लाइव आने का मौका भी मिला। मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप अपने बतौर रचनाकार आप अपने अंदर क्या बदलाव महसूस कर रही हैं? आपको कैसा लग रहा है? क्योंकि आयोजक तो आप हैं ही, अच्छी आयोजक हैं, अच्छा संचालन समिति में अपना जो भी आपका है वो 100% दे रही हैं। बतौर रचनाकार अब अपने आप को कहाँ जो शुरुआत से थी वहां से अब तक आप कहाँ तक पहुंची? कुछ अनुभव साझा करें अपने हमारे साथ में। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे 1 वर्ष हो गया, लेकिन लगता नहीं है कि 1 वर्ष हुआ, लगता है हम बहुत समय से जुड़े हुए हैं। और आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरी आवाज आ रही है ठीक से? बिल्कुल आ रही है, बहुत अच्छे से आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है। एक्चुअली आज सुबह से लाइट नहीं थी, अभी बस माता रानी का आशीर्वाद रहा है तो लाइट आ गई है समय से। नहीं तो हम आज सोच रहे थे कि पता नहीं जुड़ पाएंगे कि नहीं। अरे मैं नहीं जो है अपने आप को कहाँ, मैं अपने आप को कहाँ देखती हूँ, ये तो इसका पूरा श्रेय जो है रश्मि जी को जाता है। और पूरे 1 वर्ष में क्या क्या सीखा है वो तो मैं ही भी जानती हूँ, कहाँ थे हम और कहाँ आ गए हैं। इतना सीख लिया कि जो है ऑनलाइन में जो काव्य गोष्ठी हुई थी अभी जन्म उत्सव के अवसर पर, उसमें मैं इतना कह पाई। नहीं तो हमें उम्मीद ही नहीं थी कि हम इतना भी कभी सीख पाएंगे। कभी सपने में भी नहीं सोचा था। हमारे परिवार में भी कोई लेखन से जुड़ा नहीं है, कोई भी पीछे बैकग्राउंड नहीं है जो कि कोई लिखने का और उसका प्रयास भी किया हो, कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन रश्मि जी के सहयोग से और पल पल हर चीज सीखने समझने और पढ़ने के शौक ने मुझे यहाँ तक पहुंचा दिया। उसके लिए मैं रश्मि जी का भी और लेखनी रचनाकार के मंच का भी बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ जो उन्होंने मेरे लेखन को इतना सुधारा है। और अभी भी आगे हम सीखते ही रहेंगे। सीखना तो कभी बंद ही नहीं होता। और उस कुछ भी लिखने से पहले मेरे हिसाब से उसको पढ़ना बहुत जरूरी रहता है, इसलिए मैं पहले पढ़ती हूँ फिर कुछ ही लिख पाती हूँ। अभी तो काफी दिनों से पढ़ना कुछ ही लिखा आवश्यक नहीं है मेरे हिसाब से। पढ़ना नहीं आवश्यक नहीं है, पढ़ने के बाद उस चीज को आत्मसात करना बहुत आवश्यक है।
आप जो भी पढ़ रहे हैं, मैंने अभी हमने किसी एक नशस्ती में मैं गई थी, वहां पर एक बहुत बड़े शायर आए थे, उन्होंने एक बहुत खूबसूरत सी बात कही थी। बात बहुत छोटी थी, लेकिन अगर उसको समझा जाए तो बहुत बड़ी। उनका कहना था कि यदि हम दिन में कोई भी एक शब्द पकड़ते हैं, कहीं भी पढ़ते हैं, कोई एक शब्द ऐसा मिलता है और उस शब्द को हम अपने दिनचर्या में प्रयोग करें, कोशिश करें जहां वो फिट हो सके। मतलब ऐसा नहीं कि मिसफिट कहीं भी यूज करने लग गए, लेकिन अगर उसको हम प्रयोग करते हैं तो हम कम से कम साल भर में 365 शब्द सीख सकते हैं। लेकिन शुरुआत करने की आवश्यकता है। तो चीज को पढ़ना ही जरूरी नहीं है, पढ़ने के बाद उसको अपने अंदर हमको कहते हैं ना कि समाहित कर लेना होता है। किसी से हम कुछ सीख रहे हैं तो वो हमें क्या सिखा रहा है। जब हम किसी से सीखने जाते हैं तो हमको अपना ना कहते हैं ना खुली बाहों के साथ सीखना चाहिए, दिमाग कान सब खुला रखना चाहिए। और जो ये ईगो टाइप का कीड़ा एक उगड़ता है ना, उसको घर पे छोड़ के जाना चाहिए। क्योंकि जब आपके साथ में ये साथ साथ चलता है तो आपके पास सीखने की प्रक्रिया नगण्य हो जाती है, आप सीख नहीं सकते। क्योंकि जो सिखाने वाला होगा वो आपकी वो अगर अच्छा सिखाने वाला है, या आपका अच्छा दोस्त है, चाहे वो समीक्षक हो, चाहे वो आपका दोस्त हो, या जो कोई भी होगा, तो वो हमेशा वो ही बात कहेगा जो सही होगी, चाहे वो आपको अच्छी लगे या वो आपको अच्छी ना लगे। तो मेरा मानना भी व्यक्तिगत तौर पे भी ये है, मैं भी अपने आप को बहुत सारी चीजें 1 साल लगभग हमें होने को आया, ये सारी चीजें करते हुए, सीखते हुए अपने आप को रोज एक नया, अपने आप को एक टास्क देती हूँ कि हाँ आज मुझे ये करना है, आज मुझे ये सीखना है। और हर रोज मुझे लगता है कि हम लोग कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से, किसी ना किसी से सीखते हैं। कई बार अपने मंच पर जो रचनाकार हैं, इतनी अच्छी रचनाएं लिखते हैं कि उनको देखकर लगता है कि हाँ हमें इनसे कितना कुछ सीखने को मिल रहा है। कितने ऐसे शब्द सीखने को मिलते हैं, ऐसी विधाएं सीखने को मिलती हैं। तो मैं अपने मंच के जो रचनाकार हैं उनको भी मैं यही बात कहूंगी कि किसी भी स्थिति परिस्थिति में अपने आप को खुला रखें। सीखने की प्रक्रिया जीवन पर्यंत चलती है, उसको हमें कभी भी, जिस दिन आपने ये सोचा ना कि मुझे आता है, उस दिन आप एक तालाब का ठहरा पानी हो जाएंगे जिसमें प्रगति की कोई गुंजाइश नहीं होती है। वो पानी धीरे 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 सड़ जाता है, उसका कोई इस्तेमाल नहीं होता है। तो अपने आप को एक नदी की तरह आप प्रवाहित होने दें सीखने की क्रम में। तो हमेशा आप कुछ ना कुछ क्योंकि नदी जहां जहां से जाती है वहां के गुण लेते जाती है ना। कहा जाता है कि उसका पानी इसीलिए इतना जो तो कहते गंगा का पानी क्यों इतना ज्यादा पवित्र या फिर औषधि उसको माना जाता है, क्योंकि वो पहाड़ों से जहां जहां जाती है, वहां की जहां जहां की जो जो खूबियां हैं वो अपने अंदर लेते हुए आती है। तो अपने लिए भी हम लोगों को ऐसा कुछ करना चाहिए। खैर बातें बहुत सारी हो गई, अब हम आते हैं आप लोगों की तरफ। आज हम लोग कुछ रचनाएं भी सुनेंगे जो आप लोगों की प्रतिनिधि रचनाएं हैं। हम चाहते हैं जो आपके दिल के करीब हो, क्योंकि हर बार हम कोई ना कोई विषय लेकर आते हैं तो आपको उस विषय के आधार पर पढ़ना पड़ता है। इस बार आप स्वतंत्र हैं अपनी कोई भी प्रतिनिधि रचना के लिए। तो मैं सबसे पहले नीरज जी आपके पास ही आ रही हूँ, क्योंकि आप मुझे ऐसा मालूम था कि आपकी एक रचना जो है वो रह गई थी पढ़ने से, तो मैं वही रचना हम लोग सुनना चाहेंगे। आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद दीदी। मैं ये 2 महीने पहले मैंने ये रचना लिखी थी। मैं और ये जब से अपनी बात हुई थी कि जन्मोत्सव होने वाला है, उसके लिए ही मैं तैयार कर रहा था। मैं सोचा कुछ ऐसा यूनिक लिखूं। उतना तो नहीं लिख पाया, लेकिन फिर भी मैंने लिखा है। मुझे थोड़ा ऐसे बोलते हैं ना कि हर बाप को अपना पुत्र अच्छा लगता है, तो ये रचना मुझे थोड़ी मेरे ऊपर है, तो मैं वो आप लोग के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। भैया मेरी रचना का जो शीर्षक है कभी हाथ न फैलाऊंगा मैं। तो मैं शुरू करता हूँ। मैं व्यक्ति स्वाभिमानी हूँ, रह लूंगा मैं भूखे ही भले, किसी दर पर न जाऊंगा मैं, कभी हाथ न फैलाऊंगा मैं। चाटुकारिता चीज है क्या ये सब मैं ना जानता, मैं निज बल पर रखता विश्वास, कर्मों ही में मैं मानता। लालच की झूठी डाली से फल तोड़ के ना खाऊंगा मैं, कभी हाथ न फैलाऊंगा मैं। संतोष अगर मन में तेरे, ये लोभ मोह क्या कर लेंगे, सीमित हो अगर जरूरत तो सोने के खोह क्या कर लेंगे। है अटल भरोस मेरे मन में, गरीबी से ना उकताऊंगा मैं, कभी हाथ न फैलाऊंगा मैं, कभी हाथ न फैलाऊंगा मैं। है सावधान रहना मुझको,
है सावधान रहना मुझको अपने ही इस चंचल मन से, कहीं भटका ना दे ये मुझे खुद अपने लिए हुए प्रण से। मन की इस चंचलता को मैं हर संभव हराऊंगा मैं, कभी हाथ न फैलाऊंगा मैं। आत्मसम्मान मुझे प्यारा है, आत्मसम्मान मुझे प्यारा है, कभी करूंगा ना इसका सौदा। ईमान के जल से सींचा खुद को, तब बना हूं मैं निष्ठा का पौधा। इस पौधे को आँच न आने दूं, कभी न मुरझाऊंगा मैं। इस पौधे को आँच न आने दूं, कभी न मुरझाऊंगा मैं, कभी हाथ न फैलाऊंगा मैं। हर समय यही बस ध्यान रहे, हम चाहे किसी भी स्थान रहे। हर समय यही बस ध्यान रहे, हम चाहे किसी भी स्थान रहे। जो संचित किया है जीवन भर, सुरक्षित स्वाभिमान रहे। जो संचित किया है जीवन भर, सुरक्षित स्वाभिमान रहे। ये स्वाभिमान जो छूट गया, ये स्वाभिमान जो छूट गया, फिर क्या मुख दिखलाऊंगा मैं, कभी हाथ न फैलाऊंगा मैं। कदम कदम पर लोग यहाँ दाग लगाने वाले हैं, धन दौलत की चकाचौंध से अनुराग लगाने वाले हैं। सौगंध मुझे मेरे दाता की, ये दाग न लगने दूंगा मैं, कभी हाथ न फैलाऊंगा मैं। जो हक का है वो छोड़ू ना, जो हक का है वो छोड़ू ना, बिन हक को माथा फोड़ू ना। जो हक का है वो छोड़ू ना, बिन हक को माथा फोड़ू ना। जो मेरा है वो मेरा है, उसमें अधिकार क्या तेरा है। अपने अधिकार को पाने को हर मूल्य चुकाऊंगा मैं, कभी हाथ न फैलाऊंगा मैं, कभी हाथ न फैलाऊंगा मैं। धन्यवाद। वाह, बहुत बहुत बढ़िया। शानदार, बहुत शानदार। इतनी खूबसूरत रचना आपने पढ़ी और एक बड़ी कहते हैं कि स्वाभिमान से ओत-प्रोत ये रचना थी। कभी हाथ न फैलाऊंगा मैं। तो इसके समीक्षा तो कुछ की नहीं जा सकती है, मगर हाँ, इसके बारे में आप क्या कहेंगे प्रदीप भाई? आप ही की तरफ आते हैं हम। बहुत ही लाजवाब तरीके से इन्होंने जो अपनी अंदर की भाव है उसको इतना बढ़िया प्रकट किया कि हर कोई के लिए एक सीख है। और ये चीजें होनी चाहिए एक आदमी में कि अपने अंदर की जो खुददारी है उसको बचाए रखे। और लोगों को संदेश, बहुत अच्छा संदेश दिया नीरज भाई ने, इसके लिए बहुत ही धन्यवाद भाई जी। धन्यवाद। सुधा जी, मैं आपकी तरफ आती हूँ। कुछ शब्द कहें आप नीरज भाई की रचना के लिए। परिस्थितियां कैसी भी हो, मगर स्वाभिमान अपने अंदर का कभी झुकने और टूटने नहीं देना चाहिए। इस बात का बहुत खूबसूरती से आपने नीरज जी अपनी कविता में अपने भाव व्यक्त किए हैं और हम लोग को भी कुछ संदेश मिला है, इसके लिए आप बधाई के पात्र। बहुत बहुत धन्यवाद सुधा जी। तो अब इसी क्रम में मैं आगे बढ़ के प्रीति तुम्हारी तरफ आती हूँ। एक प्रतिनिधि रचना में आप के लिए आपको आमंत्रित कर रही हूँ। जो भी रचना आपके दिल के बहुत करीब हो, जो आप हमारे साथ साझा करना चाहती हूँ, कृपया साझा करें। बिल्कुल, मैं कोशिश करती हूँ कि छोटी से छोटी रचनाएं सुना पाऊँ। समय क्योंकि कम ही रहता नहीं है नहीं, जो मेरे आप पास। सुनाना चाहें, अभी हमारे पास समय है, आप जो चाहें वो सुनाएं। स्वागत है आपका। एक है छोटी सी ऐसी, अभी बैठे हुए लिखी थी। पर जाने क्या हो जाता है, तेरी याद में मैं खोई रहती हूँ। तेरी याद में मैं खोई रहती हूँ, मिलने की आस लगाए रहती हूँ। कुछ बातें तुझसे करनी है, कुछ बातें तुझसे करनी है, कुछ बातें तुझसे पूछनी है। पर जाने क्या हो जाता है, तेरी याद में मैं खोई रहती हूँ। छोड़ उलझनों को बात सुनना मेरी, छोड़ उलझनों को बात सुनना मेरी, पर जाने क्या हो जाता है। आँखों के इशारे समझना मेरी, आँखों के इशारे समझना मेरी, तेरी याद में मैं खोई रहती हूँ। चेहरा मेरा पढ़ लेना, चेहरा मेरा पढ़ लेना, सब शब्द अनकहे सुन लेना, सब शब्द अनकहे सुन लेना। पर जाने क्या हो जाता है, तेरी याद में मैं खोई रहती हूँ। मिलने की आस लगाए रहती हूँ, सब बातें दिल में रह जाती, पर जाने क्या हो जाता है, तेरी याद में मैं खोई रहती हूँ। तेरी याद में मैं खोई रहती हूँ। धन्यवाद। बहुत छोटी सी सुंदर, रचना है, बहुत सुंदर। कभी लिखी थी ऐसे बहुत ही बैठे हुए। कभी सोचते रहते हैं, कभी कुछ सोचते हैं, दिमाग में अक्सर कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, तभी कुछ लिख पाते हैं।
इसीलिए अब बहुत मगर जो है, अगर अब तो बहुत मगर ऐसे बदलाव वाला हो गया थॉट लिखने अगर में। सोचती रहती हैं तो आई अफ्रेड कि शाम तक सब कुछ ठीक ठाक रहे। अ, नहीं, सब ठीक ठाक ही रहता है। मगर बहुत अच्छी रचना, बहुत प्यार भरी एक श्रृंगार पर आपने एक अच्छी रचना सुनाई, एक अतुकांत लेकिन अच्छी रचना। और इसके बाद मैं प्रदीप भाई, मैं आपकी तरफ आ रही हूँ, आपकी एक कोई भी प्रतिनिधि रचना जो आप हमारे साथ साझा करना चाहते हो, क्योंकि हम लोगों ने बातें बहुत सारी कर ली हैं, इसलिए पहले रचनाओं को कर लेते हैं, उसके बाद बातें करेंगे जब समय बचेगा। जी जी जी, सभी को पुनः जी। नमस्कार। जितने भी पाठक, श्रोतागण, रचनाकार जितने भी और होंगे, सभी को नमस्कार और सभी को नववर्ष की पुनः हार्दिक शुभकामनाएं। मैं एक स्वरचित रचना प्रस्तुत कर रहा हूँ, उसकी शीर्षक है अभिलाषा। एक जो मानव मन है, मानव जो है उसकी अभिलाषा क्या होती है, जैसे मानव मन के जाल हजार, सभी मृग मारीचिका के शिकार। तो उसकी चाहत जो होती है, मानव मन की असीमित अभिलाषा, मानव मन की असीमित अभिलाषा, उसके हृदय की तमन्ना जिजीविषा, उसके हृदय की तमन्ना जिजीविषा, उसकी चाहत सिकंदर बन जाने की, उसकी चाहत सिकंदर बन जाने की, बेपंख ही आसमान में उड़ जाने की, बेपंख ही आसमान में उड़ जाने की, मन की ललक स्वप्न लोक बसाने की, मन की ललक स्वप्न लोक बसाने की, बादशाह जैसा जीवन बिताने की, बादशाह जैसा जीवन बिताने की, हसरत भौतिकता में डूब जाने की, हसरत भौतिकता में डूब जाने की, भोग विलास में जीवन बिताने की, भोग विलास में जीवन बिताने की, फितरत माया मोह में फंस जाने की, फितरत माया मोह में फंस जाने की, लालच धन संपदा वैभव जुटाने की, लालच धन संपदा वैभव जुटाने की, मानवतावादी हो जीवन की अभिलाषा, हृदय बन जाए परोपकार की मंजूषा, मानवतावादी हो जीवन की अभिलाषा, हृदय बन जाए परोपकार की मंजूषा, कर्म से जीवन पुष्प सा महक जाए, कर्म से जीवन पुष्प सा महक जाए, नेक नियत से पुण्य कर्म कर जाए, सद्धर्म से जीवन नैया पार लगाए, सदैव ही परमात्मा का ध्यान लगाए, अभिलाषा से चित न भटक जाए, जीते जी मन को संतुष्टि मिल जाए, मन से साधु संत तपस्वी बन जाए, अंतर हृदय में ज्ञान की ज्योति जलाए, ऐसी हम अभिलाषा जगाए। धन्यवाद सभी। बहुत सुंदर अभिलाषाएं आपकी, बहुत मानव जीवन के लिए एक अच्छा संदेश देती हुई रचना। बहुत बधाई आपको इतनी सुंदर रचना के लिए प्रदीप भाई। और अब मैं सुधा जी आपकी तरफ आती हूँ, एक आपकी प्रतिनिधि रचना के साथ जुड़ते हैं हम फिर से। सुधा जी। आप सभी को पुनः एक बार बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार। मैंने बहुत कोशिश करके एक गजल लिखने की कोशिश की थी, लेकिन अफसोस कुछ कारणवश वो मोबाइल में सेव था, नहीं सुना पा रही हूँ। एक बहुत पुरानी रचना आप सबके सामने रख रही हूँ। स्वागत है। शीर्षक है मन की बात। त्रुटियों के लिए क्षमा चाहती हूँ। सोचा है प्रिय कुछ लिखने को बैठूं, सोचा है प्रिय कुछ लिखने को बैठूं, जज्बातों का, मन की बातों का शब्दों के रूप में सभी से बांटूं, सभी से बांटूं। मन की बातों को, मन की बातों को शब्दों के रूप में सभी से बांटूं, बातों का माला बनाकर, शब्दों का ताना बाना बुनकर, पंक्तियों के सहारे दिलों के तार झंकृत करूं, दिलों के तारों को झंकृत करूं। सोचा है प्रिय आज कुछ लिखने को बैठे, कंटक विहीन पथ पर, कंटक विहीन पथ पर बेधड़क बढ़ते हुए लेखनी से इल्तिजा करूं, प्रिय लेखनी अपना जादू चलाओ, शब्दों को कविता का जामा पहनाकर मन को भाव विभोर करो, मन को भाव विभोर करो। मंत्र मुग्ध सी होकर, मंत्र मुग्ध सी होकर लेखनी से लिखे
पंक्तियों को आत्मसात करती चलूं, कुछ मन की कहूं, गुनगुनाऊं, बांटूं और मुस्कुराऊं, सम्मोहित सी होकर बातों का नजराना पेश करूं। सोचा है प्रिय कुछ लिखने को आज बैठ, सोचा है प्रिय आज कुछ लिखने को बैठ, झरने से गिरते पानी के फुहारों से, झरने से गिरते पानी के फुहारों से कागज पर लेखनी शब्दों की फुहार करे, झरनों से गिरते पानी की मधुर ध्वनि जैसी पंक्तियों को गीतों का रूप देकर गुनगुनाने लगूं। सोचा है प्रिय आज कुछ लिखने को बैठ, पर्वतों पर फैले, पर्वतों पर फैले बर्फ की सफेद चादर जैसी कागज की धरा पे खूबसूरती बिखेरूं, रिमझिम बूंदों के गिरने से पन्ने पे शब्दों की बरसात करूं। बागों में खिलते महकते, बागों में खिलते महकते फूलों से शब्दों की मन के भावों से जोड़कर उनका गुलदस्ता बनाऊं। सोचा है प्रिय आज कुछ लिखने को बैठूं, सोचा है प्रिय आज कुछ लिखने को बैठूं। धन्यवाद। बहुत खूब, बहुत खूब। आपकी लेखनी ऐसी ही चलती रहे, ऐसी सतत अनवरत, ये हमारी कामना है। बहुत सुंदर शानदार रचना। और वापस मैं अनुज अपने नीरज की तरफ बढ़ती हूँ। नीरज, आज फिर मौका है एक रचना और। जी अभी मैं अपनी एक रचना और सुना रहा हूँ, जो है जी। मेरी जुबान सिली हुई है उसके ऊपर। तो अगर ये सिली हुई जुबान जब खुल जाए तो क्या होगा, तो ये लिखा है उसके ऊपर। चहीता हूँ सभी का मैं, चहीता हूँ सभी का मैं, सिली जब तक जुबान मेरी, कहीं ये खुल गई तो भरम सबके दूर हो जाए। चहीता हूँ सभी का मैं, अभी तो हूँ झलकता नूर बन के नैन में सबके, अभी तो हूँ झलकता नूर बन के नैन में सबके, अधर के पट अगर खुल जाए तो बेनूर हो जाए। चहीता हूँ सभी का मैं, सभी के दिल में घर किए ये मेरे होठ के प्याले, सभी के दिल में घर किए ये मेरे होठ के प्याले, किसी दिन घर छलक जाए तो चकनाचूर हो जाए। चहीता हूँ सभी का मैं, लिए सबके नगीना हूँ तभी तक अपनी जानिब से, लिए सबके नगीना हूँ तभी तक अपनी जानिब से, कहीं गर टूटी चुपकी तो मिट्टी बदस्तूर हो जाए। चहीता हूँ सभी का मैं। और ये आखिरी पंक्ति, मगर खामोश ही रहता हूँ रिश्तों को बचाने को, मगर खामोश ही रहता हूँ रिश्तों को बचाने को, भले दिल पे लगे सारे जख्म नासूर हो जाए। चहीता हूँ सभी का मैं, सिली जब तक जुबान मेरी, कहीं ये खुल गई तो भरम सबके दूर हो जाए। चहीता हूँ सभी का मैं। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। और बहुत ये बढ़िया। बात आपने बिल्कुल सही कही है कि जब तक हम चुप रहते हैं तभी तक जो है सबके बड़े चहेते होते हैं, लोग हमारा बहुत मान करते हैं। बहुत, जहां आपने सच बोला नहीं कि आपसे बुरा कोई नहीं, बहुत अच्छा आपने इस भाव को पिरोया। शानदार रचना भाई। और वापस से प्रदीप भाई आपकी तरफ एक रचना आपकी भी छोटी सी सुनना चाहेंगे हम। छोटी छोटी सी ही सुनाइएगा ताकि हम लोग समय पर कार्यक्रम को बाइंड अप कर सके। हाँ हाँ, ये संघर्ष ही जीवन है जो कहा जाता है, उस पर मैंने एक लिखा हुआ है जी कि जी। धरती पे श्रम संघर्ष ही जीवन, धरती पे श्रम संघर्ष ही जीवन, जीवन श्रम संघर्षों का उपवन, जीवन श्रम संघर्षों का उपवन, जीवन में नित नया नया संघर्ष, जीवन में नित नया नया संघर्ष, संघर्ष ही से जीवन का उत्कर्ष,
संघर्ष से ही जीवन का उत्कर्ष, जीवन अंत का सतत सफर, जीवन अंत का सतत सफर, राह की बाधाएं अजर अमर, राह की बाधाएं अजर अमर, जीवन सदा से अनिर्णित समर, जीवन सदा से अनिर्णित समर, रणभूमि प्रेम विषाद का मंजर, मानव मनोभाव अति ही चंचल, साहस श्रम निर्धारित कर्म फल, जीवन रसपान सुधा हलाहल, मानव अंतर मन मथनी मद्राचल, मानव अंतर मन मथनी मंद्राचल, मानव तन कच्चा माटी निलय, जीवन सीख दे जगत विद्यालय, जीवन सफर में काल अजय, जीवन समर में अनगिनत भय, जीवन सफल उसका जो है निर्भय, प्राणी तन नश्वर आत्मा अक्षय। धन्यवाद। बहुत बहुत खूब, सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत इतनी प्यारी सी रचना है ये, बहुत खूबसूरत रचना प्रदीप भाई। जल्दी से मैं प्रीति तुम्हारे पास आ रही हूँ, एक छोटी सी रचना आपकी दोबारा से सुनने के इच्छुक हैं हम। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी की रचनाएं इतनी सुंदर है कि मुझे तो लगता है हम में तो कुछ आता ही नहीं है भाई। नीरज जी की तो सब रचना सुन अपनी के अपनी बिल्कुल जगह मंत्रमुग्ध हो श्रेष्ठ गए। हैं प्रीति। ये आप समझना चाहिए, ये बिल्कुल नहीं हाँ, समझना सब अपनी अपनी जगह श्रेष्ठ हैं। तो रचना प्रारंभ करें, क्योंकि हमारे पास 5-6 मिनट का टाइम है और उसी में हमको आप दोनों लोगों को एडजस्ट करना है। जी, रचना पे एक आते है हैं। आपने मन के प्रभु के लिए, मन में जो भगवान बैठा है उसके लिए। प्रभु की लीला प्रभु ही जाने, प्रभु की लीला प्रभु ही जाने, जैसा करे वैसा ही पावे। दुख दर्द सब दूर भगावे, सुख समृद्धि आशीर्वाद दिलावे। दुख दर्द सब दूर भगावे, सुख समृद्धि आशीर्वाद दिलावे। दिन रात है लगते जिनके जयकारे, जिनकी कृपा से होते काम सारे, जिनकी कृपा से होते काम सारे। मेरे मन मंदिर में निवास है जिनका, जिनके बिना हिलता नहीं तिनका। मेरे मन मंदिर में निवास है जिनका, जिनके बिना हिलता नहीं तिनका। भटके हुए को सही राह दिखाते, सही गलत की पहचान कराते। शक्ति स्वरूपा माँ दुर्गा करती जो सिंह सवारी है, शक्ति स्वरूपा माँ दुर्गा जो करती सिंह सवारी है। नौ स्वरूप का करती नमन, सिर झुकाते सब नर नारी हैं। शक्ति स्वरूपा माँ दुर्गा भरती सबकी झोली है। मेरे मन मंदिर के प्रभु की लीला प्रभु ही जाने। जिसने मन से याद किया माँ उसी की होली, जिसने मन से याद किया माँ उसी की होली। प्रभु की लीला प्रभु ही जाने, जैसा करे वैसा ही पावे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत जय सुंदर, बहुत माता दी। सुंदर। सही बात है। जैसी आपकी कहा ही जाता है, जैसी नीयत वैसी बरकत। जैसा आप सोचेंगे प्रतिफल वैसा ही मिलता है। हमेशा सद विचार मन में आए तो कर्म भी सत होते हैं और उसका जो फल मिलता है वो भी सत ही मिलता है। तो हालांकि हम मानव हैं, साधु संत बन नहीं सकते हैं, कुछ ना कुछ ऐसी हरकतें कर ही जाते हैं, मगर फिर भी कुछ गलतियां हो ही जाती हैं, फिर भी कोशिश रहती है कि हम जहां अपनी तक तरफ से संभव हो किसी का अपनी मन ना दुखाएं। जान में आपको ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए। बाकी अनजाने में तो बहुत कुछ हम कर जाते हैं। खैर, इसी क्रम में मैं आगे बढ़ती हूँ। सुधा जी, आपके पास आते हैं और आपकी एक प्रतिनिधि रचना, छोटी सी कोई एक रचना हमारे साथ साझा करें। एक रचना है, उसको मैंने गीत के रूप में ढालने की कोशिश की है, राधा कृष्ण की। अगर समय हो तो उसे सुनाऊं, नहीं तो छोटी सी रचना कोई सुनाऊं। छोटी रचना आप जो भी 2 मिनट में बाइंड अप कर सकती हूँ वो हमें सुनाएं। अगर वो जल्दी समाप्त हो सके तो आप वो सुना दें, क्योंकि 34 ऑलरेडी हो रहा है, हमारे पास 4-5 मिनट है। मेरी दूसरी रचना है माँ गंगा पर। वो गीत है, इसलिए हो सकता होगा समय वो ले ले, तो इसलिए मैं दूसरी रचना सुना रही हूँ आप सबके सामने। शीर्षक है जी, स्वागत गंगा, है। गोमुख से गंगा सागर। गोमुख से उद्भव हुआ मिली सागर में जाकर, गोमुख से उद्भव हुआ मिली सागर में जाकर। प्राण जाइनी वो पवित्र गंगा, नाम है उनका जग में। स्वर्ग से उतर शिव की जटा में है समाहित। एक लट खुला तो पावन किया धरती, एक लट खुला तो पावन किया धरती।
नाम तेरे कितने माँ, नाम तेरे कितने माँ, कहीं भागीरथी कहीं अलकनंदा, बहती जाती अविरल बनकर वो निर्मल धारा। उद्भव से अंत तक, उद्भव से अंत तक सब जगह कृपा अपनी करती, मोक्षदायिनी तू है मैया, सबके दुखों को हरती। ऊंचे नीचे पथरीलों से बहती सॉरी ऊंचे नीचे पथरीलों से बहती, संदेश सबको देती, कभी न हार मानना जीवन में, चाहे कितनी भी बाधाएं आए, मंजिल मिलेगी जरूर, मन में विश्वास बनाए रखना, धैर्य संयम की धारा में बहकर स्वयं को मजबूत बनाए रखना, स्वयं को मजबूत बनाए रखना। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। नदी के माध्यम से बहुत आपने एक बहुत अच्छा संदेश दिया, गतिशील होने का, स्वयं को मजबूत रखने का, हर उतार चढ़ाव को झेलने का। बहुत अच्छा संदेश आपने दिया और इतनी प्यारी प्यारी आप लोगों की रचनाएं हमने सुनी। ये आयोजन जो इस का प्रथम भाग था, संचालन समिति के नाम नववर्ष की संध्या, बहुत अच्छे से गुनगुनाती शाम मैंने इसका शीर्षक रखा था। और जैसा कि आप लोगों ने सुनाई कविताएं, ये वाकई एक बहुत सफल आयोजन हुआ। और मैं रचनाकारों से ये कहना चाहूंगी कि शाम को 6 बजे जो संचालन समिति है, जो एडमिन पैनल है, जिसमें कि निभा जी, नेहा जी, नताशा जी, स्मृति और वर्षा जी, इतने लोग हमारे साथ शाम 6 बजे दोबारा से जुड़ेंगे। तो आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग उस समय भी जरूर जुड़े। और बाकी मैं जो भी हमारे साथ इस वक्त मेरी मॉडरेटर टीम जो आज इकट्ठा हुई है, हालांकि ये एक संयोग है कि सारे मॉडरेटर्स एक साथ इकट्ठा हो गए, लेकिन मैं आप लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप लोग मेरे साथ हैं और मेरा हाथ बनकर हमेशा मेरे साथ रहते हैं। बहुत धन्यवाद। और जिस तरीके के सुझाव और हम इम्प्लीमेंट्स हम लोग करते हैं वो काबिले तारीफ है। मैं आप लोगों की तारीफ में कुछ जो भी कहूँ वो बहुत कम है, क्योंकि जो मेरे मन में है वो बातें कहीं भी नहीं जा सकती हैं। तो आप लोग हमेशा मेरे साथ रहते हैं। और रचनाकारों से भी मेरा अनुरोध है, मैं ये बात बार बार कहती हूँ कि परिणाम जो भी आ रहे हैं वो निर्णायक समिति हमारी समिति नहीं है। हमारी टीम का कोई सदस्य उस निर्णायक समिति का हिस्सा नहीं है। तो ये सवाल कृपया ना पूछें कि हमारी रचना में क्या कमी रह गई थी। कुछ रह गई होगी तभी वो चयनित नहीं हो सकी है। ये इस बात को ध्यान में रखें। और इस आयोजन का समापन हम करने की ओर अग्रसर हैं। तो यदि आप लोग कोई संदेश देना चाहते हो, नीरज जी, प्रदीप जी, सुधा जी या प्रीति जी, तो उसे करके फिर हम आगे बढ़े, समाप्त करते हैं आयोजन को। मेरा एक सभी रचनाकारों से अनुरोध है। आप बोलिए प्रदीप भाई। कि वो नियमों को एक बार जरूर पढ़ें और पढ़ने के बाद बिना ही अपनी रचना प्रेषित कर देते हैं लोग, जिससे सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। नियमों को पढ़ना बहुत जरूरी है। बाद में सवाल पूछने से बेहतर है कि आप पहले ही नियमों को पढ़ लें। ये बात आपने बहुत सही कही। और ये बात तो हम लोग बार बार कहते रहते हैं, लेकिन पता नहीं किस इतनी जल्दी में लोग रहते हैं कि वो पूरा नियम पढ़ते ही नहीं है और फिर सवाल उठते हैं। आपने सही कहा। हाँ नीरज भाई, आपकी तरफ आते हैं, आप क्या कहना चाह रहे थे? मैं भी यही कहना चाहता था, क्या कोई भी रचना भेजने से पहले किसी भी आयोजन के नियम को पूरे से अच्छे तरीके से पढ़ लें और उसके बाद ही रचना प्रेषित करें, ताकि आगे चल के आपको कोई दिक्कत ना हो। यही मैं भी जी बहुत बहुत जी धन्यवाद। बिल्कुल यही है। मैं भी यही कहना चाहूंगी कि जो भी रचनाकार अपनी रचना प्रेषित करते हैं वो देखे कि हम सही आयोजन पे भेज भी रहे हैं कि नहीं। ऐसा ना हो कि हम किसी और की रचना के नीचे रचनाएं भेज रहे हैं, क्योंकि उससे हमें भी ढूंढने में दिक्कत होती है। फिर आपकी रचना बिने पढ़े ही रह जाती है। वो हमें भी ढूंढना पड़ता है कि कहाँ पर किसकी रचना प्रेषित हुई है, कि हमारे आयोजन में आई भी है कि नहीं आई है। इसलिए आप तो लोग सभी कृपया करके रचनाकारों से ध्यान दें। अनुरोध है कि हमारी जो रचना मॉडरेटर जो है टीम ने आप ढंग लोगों के से सामने बात रखी, भेजें। वो उन बातों को ध्यान में रखें। प्रीति जी ने बोला कि कमेंट आयोजन के कमेंट सेक्शन में ही लिखें। नीरज जी, प्रदीप जी का है कि आप नियमानुकूल लिखें। और ये हम सबका भी अनुरोध है आपसे। तो मैं एक मुक्तक के साथ में इस आयोजन का समापन करती हूँ। जी जी बिल्कुल, स्वागत है। दिव्य लो प्रीत की यूं जलाते रहे, दिव्य लो
की यूं जलाते रहे, वेदना को सुरों से सजाते रहे। दीप विश्वास का तो बुझेगा नहीं, दीप विश्वास का तो बुझेगा नहीं, भावना छंद में हम सुनाते रहे, भावना छंद में हम सुनाते रहे। एक मुक्तक और है जो आजकल के रिश्तों पर है, और बस उसको कह करके ही आयोजन समाप्त होगा। जी जी जी, मत कहो दूरियां रही होंगी, मत कहो दूरियां रही होंगी, कुछ मजबूरियां रही होंगी। मत कहो दूरियां रही होंगी, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी। रिश्ते जख्मी हुए तो मुमकिन है, रिश्ते जख्मी हुए तो मुमकिन है। मुझ में कमजोरियां रही होंगी, मुझ में कमजोरियां रही होंगी। बहुत धन्यवाद आप लोगों का, और जो लोग भी हमारे साथ जुड़े हैं इस वक्त, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और जो लोग भी हमारे साथ अभी जुड़े हुए हैं उन लोगों का भी मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ, और उन सबको पुनः शाम 6 बजे मैं आमंत्रित करती हूँ। मेरी बाकी की संचालक समिति जो लोग जुड़ेंगे उन लोगों के साथ में, और एक धुआंधार शाम, एक गुनगुनाती शाम हम फिर से सजाएंगे। शाम 6 बजे आपकी प्रतीक्षा रहेगी, और मिलते हैं हम लोग। जो लोग अभी लाइव में हैं वो उस वक्त ऑफलाइन होंगे, और जो लोग जो हमारे टीम वाले अभी देख रहे हैं ऑफलाइन, वो सारे के सारे ऑनलाइन हमारे साथ इस वक्त आएंगे शाम में। तो आप सबका पुनः धन्यवाद। नीरज जी, नीरज भाई, प्रदीप भाई, सुधा जी और प्रीति, शाम में फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, सबको धन्यवाद जी। मेरी तरफ से भी आप सभी को धन्यवाद, नमस्कार और नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं सभी के लिए। जी जी जी, हार्दिक शुभकामनाएं। सही कह रही हैं आप।